हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट दो लेक्चर में हमने डिस्कस किया बेसिक्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 6। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम 7 to 10th क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं विद 7th क्वेश्चन, इन विच ट्राइंगल DFE इज राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल F। सो ये एंगल 90 डिग्री है। FG इज परपेंडिकुलर टू DE, FG is 12, GD is 8, and we have to find out GE, EF and DF. These three sides we have to find out. तो start करते with our first part. Now triangle DFE is 90 degree, FG is perpendicular to DE. Now we can use यहाँ पर right angle triangle पर अगर हम perpendicular drop करेंगे hypotenuse पर तो हम यूज करेंगे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन के थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, GF स्क्वायर और FG स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। FG स्क्वायर इक्वल्स टू GD मल्टीप्लाई बाय EG। ओके, ये तो हमने लिख दिया बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। नाउ पुट हियर द वैल्यूज। FG की वैल्यू 12 है, GD इज 8 और हम निकालेंगे EG बाय पुटिंग वैल्यूज। ओके, 12 का स्क्वायर 144, 8 EG। सो व्हाट इज EG? 144 अपॉन 8। इसे हम कैंसिल कर देंगे, 8 1s are 8 एंड 8 8s are 64। सो EG कितना आ गया? 18। सो फर्स्ट पार्ट इज ओवर, जिसमें हमें EG निकालना था, जो कितना आया? 18। अब हमें निकालना है FD, साइड FD। तो अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा? FGD। FGD ये 90 डिग्री, ये साइड 12, ये 8 और हम निकालेंगे FD दैट इज हाइपोटेनियस। सो हम क्या लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल? FGD, FD स्क्वायर इक्वल्स टू FG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर। और रीजन क्या लिखेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द रीजन। FD स्क्वायर, सो ये क्या हो जाएगा? 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 64। ऐड करने पर कितना आएगा? 208। सो ये हो गया FD स्क्वायर। सो FD क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 208 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। सो इसके फैक्टर्स करेंगे, 208 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना? 2 2s are 4, 208। 2 से डिवाइड करेंगे 104, 2 से डिवाइड किया 52, 26 एंड देन 13। सो ये हो जाएगा 13। सो दो दो के पेयर, तो 2 इंटू 2 रूट 13। सो व्हाट इज द आंसर? FD क्या हो जाएगा? 4 रूट 13। ओके, ये भी आ गया 4 रूट 13। अब हमें निकालना है EF। तो कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए? अब हम ट्राइंगल लेंगे FGE। FG कितना? 12, ये 18 और अब हम निकालेंगे EF। तो सेम प्रोसेस वापस से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यूज करते हैं यहां पर कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल FGE। ओके, इसमें क्या हो जाएगा? EF स्क्वायर इक्वल्स टू FG स्क्वायर प्लस GE स्क्वायर और रीजन लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पुट हियर द वैल्यूज। 12 स्क्वायर, 18 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 18 का स्क्वायर 324। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 468।
सो ये हो गया EF स्क्वायर. सो व्हाट इज EF? रूट ऑफ 468. अब हमें रूट 468 का नहीं पता, तो सेम जैसा हमने 208 के फैक्टर किए थे, अभी हम फैक्टर करेंगे 468 के. ओके, 2 से डिवाइड करा 117. अब किससे? 3 से करेंगे. सो कितना हो जाएगा? 3 3 जार 9, 3 9 जार 27. वापिस 3 से करेंगे 13, और 13 तो क्या है? प्राइम नंबर. सो फैक्टर्स क्या हो गए स्टूडेंट्स इसके? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 13. पेयर्स बन गए. ये 2 का पेयर, ये 3 का पेयर. 2 इंटू 3, ये रूट के बाहर आ गए. तो आंसर क्या हो गया? ये EF हो गया 6 रूट 13. स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. दैट इज 8th क्वेश्चन इन विच इन अ रेक्टेंगल 2 साइड्स आर गिवन. तो हमने ABCD को रेक्टेंगल कंसिडर किया, जिसमें AB दी हुई है साइड 35 एंड इट्स ब्रेड्थ दैट इज दूसरी साइड दी हुई है 12 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डायगोनल. सो ये फिगर में देख सकते हैं. हमें पता है रेक्टेंगल के सभी एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री. तो हमें 2 साइड्स दी है. डायगोनल मतलब हमें हाइपोटेनियस निकालनी है. तो हम क्या लेंगे नाउ? इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC में क्या लेंगे? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और रीजन में आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम. अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे. सो 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. नाउ 35 का स्क्वायर दैट इज 12 to 5 एंड 12 का स्क्वायर 144. ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ऐड करने पर 1369. सो ये हो गया AC स्क्वायर. सो AC कितना हो जाएगा? दैट इज रूट ऑफ 1369 टेकिंग स्क्वायर रूट, और ये आंसर आ जाएगा 37, क्योंकि 37 का स्क्वायर 1369, तो 1369 का रूट कितना? 37. सो देयरफॉर diagonal of a rectangle is 37 सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट्स 9 क्वेश्चन देखते हैं. देखो PRQ ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके, एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ. मीन्स RM एंड MQ दोनों हाफ है. RM MQ दोनों इक्वल है एंड बोथ आर हाफ ऑफ RQ. RQ के हाफ है. Now we have to prove this relation. PQ square equals to 4PM square minus 3PR square. तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन. Now in triangle PRQ. So PRQ एंगल कितना है? 90 डिग्री. ओके, अभी हम इसको थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हैं. ओके, पूरा PRQ हमने लिया. सो अब मैं इसमें क्या लगाती हूँ? ट्राइंगल दिस. देयरफॉर PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. रीजन क्या आएगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर. अब हम थोड़ा सा रिजल्ट देखते हैं. PQ हमें चाहिए. ओके, PR हमें चाहिए, बट ये RQ हमें नहीं चाहिए. तो हम यहां से पहले RQ स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं. कितना आ जाएगा? PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर. ओके, इसको मार्क कर देते हैं. अभी हम कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन. अब इस रिजल्ट में हमें PM चाहिए जो हमारे पास नहीं है. तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम ये छोटे वाला ट्राइंगल लेंगे. ओके, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है. सो एक रिजल्ट ये हो गया, इसको फर्स्ट मार्क कर दिया. अब हम आते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल PRM. एंगल PRM कितना है? 90 डिग्री. इट इज गिवन. ओके, सो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम? इसके सामने वाली साइड दैट इज PM स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर
प्लस आर एम स्क्वायर। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, क्या आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब यहां पर पीएम हमें चाहिए, पीआर हमें चाहिए, बट ये आरएम जो है ये कहीं रिजल्ट में नहीं है। सो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस आरएम को पहले हम चेंज करेंगे और इस आरएम को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर आरएम क्या है, आर क्यू का हाफ। एम इज द, बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। एम क्या है, आर क्यू का मिड पॉइंट, तो आर एम क्या हो जाएगा, आर क्यू अपॉन 2। सो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, पी एम स्क्वायर पी आर स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर अपॉन 4। ये अपॉन 4 का क्या करें, अपॉन में आना चाहिए 4, नहीं, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 पी एम स्क्वायर 4 पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4। सो ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां से आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पी एम स्क्वायर 4 पी आर स्क्वायर। ओके, इसे हम मार्क कर देते हैं सेकेंड। नाउ फर्स्ट में आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू ये है, सेकेंड में आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो अभी हमने निकाली। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, सो अब यहां पर लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों में आर क्यू स्क्वायर, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पी एम स्क्वायर 4 पी आर स्क्वायर। ओके, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हमें रिजल्ट जो प्रूव करना है, यहां पर सिर्फ पी क्यू स्क्वायर चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, यहां पर ये पी आर स्क्वायर को यहां पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस पी आर स्क्वायर। सो पी क्यू स्क्वायर 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 पी आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, जो हमारा यहां पर प्रूव हो गया। तो फिर से समराइज करती हूँ जल्दी से। एक बार लेना है पी आर क्यू, बड़े वाला राइट एंगल ट्राइंगल, एक बार लेना है पी आर एम, आर एम को चेंज करना है आर क्यू की टर्म्स में, दोनों में से आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, उसको इक्वेट करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स फाइनली आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इन विच बी एफ इज द स्ट्रीट। यहां पर ये दो वॉल्स है, PB and QF are the two walls on either side of the street. ये बीच में हमने यहाँ पर C is the position of the ladder. एक बार ladder, ये A क्या है, window of the first wall, E क्या है, window of the second wall. तो मैंने यहीं पर ये लिखा है segment PB and QF are the walls. ये दोनों दीवारें हैं। A and E are the windows of the building. A पहली बिल्डिंग की विंडो है, ई दूसरे बिल्डिंग की विंडो है। AC एंड EC आर द पोजीशन ऑफ द लेडर। एक बार लेडर को हम ऐसे रखते हैं, फिर यहीं पर टर्न करते हैं और उसको ऐसे रखते हैं, दूसरी बिल्डिंग की विंडो तक पहुंचती है वो। ठीक है, लेडर की लेंथ हमें दी हुई है 5.8। फर्स्ट टाइम में लेडर जो फर्स्ट बिल्डिंग की है विंडो को टच करती है, और विंडो कितनी हाइट पर है, 4 मीटर की हाइट पर है। और जब इसे टर्न करते हैं तो दूसरी दीवार की ई विंडो को ये टच करती है, और वो विंडो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 4.2 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ द स्ट्रीट। स्ट्रीट कितनी चौड़ी है, दैट इज BC प्लस CF।
तो हमने BC को x ले लिया और CF को y, तो हमें निकालना है x प्लस y। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले हम लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ABC एंगल ABC कितना है 90 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पर हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ पुट हियर द वैल्यूज। यहाँ पर रख देंगे 5.8, AB के प्लेस पर रखेंगे 4 और BC तो हमें निकालना है, तो हमने पुट कर दिया x। नाउ 5.8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर 46 5 40 25। सो ये कितना हो जाएगा 33.64। 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर। सो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 33.64 माइनस 16। अब जिन स्टूडेंट्स को माइनस करना नहीं आता वो ध्यान में रखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो इधर भी पॉइंट के बाद हमने क्या लगा लिया 2 0। अब माइनस कैसे करेंगे 33.64 16.00। सो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 17.64। सो यहां लिख देते हैं 17.64। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा रूट ऑफ 17.64 दैट इज 4.2। सो इट मीन्स दैट x, और वी कैन राइट BC इक्वल्स टू दिस। BC कितना आ जाएगा 4.2 मीटर। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो BC भी किस में आएगी मीटर में। अब हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल EFC एंगल EFC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, सो अब हम यूज करेंगे यहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम। सो EC स्क्वायर इक्वल्स टू EF स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे 5.8 स्क्वायर, EF स्क्वायर 4.2 स्क्वायर एंड हम निकालेंगे FC मीन्स y स्क्वायर, और यहां लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। 5.8 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था 33.64, 4.2 दैट इज 17.64 प्लस y स्क्वायर। सो y स्क्वायर क्या हो जाएगा 33.64 माइनस 17.64 दैट इज y स्क्वायर कितना 0 0, ये हो जाएगा 16। अब y स्क्वायर कितना आ गया 16। सो टेकिंग स्क्वायर रूट y रूट 16 दैट इज 4। सो इट मीन्स व्हाट कि FC कितना हो जाएगा 4 मीटर। अब BC आ चुका है 4.2, ओके, FC आ चुका है कितना 4, बट हमें तो निकालना है विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे यहां पर, विड्थ ऑफ स्ट्रीट कितना हो जाएगा BC प्लस CF 4.2 प्लस 4 8.2 मीटर। So width of the street is 8.2 मीटर। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।